नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा विपक्षी गठबंधन इंडिया पर पीएम मोदी के नए हमले की। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया अलायंस पर नए नाम के जरिए हमला बोला। एमपी के बीना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर एक इंडी अलायंस बनाया है और इसको कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहने लगे हैं। अब इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन मुंबई में बैठक में इन्होंने अपनी नीति और रणनीति बना ली है। इनकी नीति और रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है। अब पीएम के इस हमले पर इंडिया अलायंस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि हमने संविधान की रक्षा, संवैधानिक संस्थानों की स्वायत्ता की रक्षा, अंबेडकर, गांधी, नेहरू के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए यह गठबंधन किया है। ये कोई सांस्कृतिक विवाह नहीं है, ये एक राजनीतिक गठबंधन है। इधर संसद के विशेष सत्र को लेकर भी घमासान छिड़ गया है। सरकार ने अपना एजेंडा जारी कर बताया है कि इस सत्र में 4 बिल पेश किए जाएंगे, लेकिन सरकार के इस एजेंडे पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिया। जो एजेंडा आया है उसमें कुछ भी जरूरी नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि जो एजेंडा आया है उसमें कुछ जरूरी है नहीं और इसके लिए शीतकालीन सत्र तक का इंतजार किया जा सकता था। और असल में पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है, ये कह रहा है विपक्षी गठबंधन। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसीलिए आज सवाल ये कि 2024 में काम पर वोट या सिर्फ नाम पर चोट, और विशेष सत्र के एजेंडे से विपक्ष को ऐतराज किया है। आज इसी पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह के एक्शन रिएक्शन राजनीतिक तौर पर देखने को मिले हैं वो देखिए। कुछ ऐसे दल भी है जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है। हमने संविधान की रक्षा, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा, अंबेडकर, गांधी, नेहरू के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और सामाजिक न्याय जैसे विषयों को लेकर के ये गठबंधन किया है। तो इस गठबंधन ये कोई सांस्कृतिक विवाह नहीं है, ये एक प्रकार का राजनीतिक गठबंधन है। उसमें किसी गठबंधन के साथी की कुछ अपनी नीति सिद्धांत हो सकते हैं। अगर ये बिल पास होता है तो हम आने वाले वर्षों में पढ़ा करेंगे इस देश में एक लोकतंत्र हुआ करता था। मतलब इस कमेटी का कोई मतलब है? इसके बाद तो शिकायत के लिए भी नहीं जा पाएंगे उनके पास। सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतना ब्रेजनली डिसऑनेस्ट बिल ना लाए। तो चले आज चर्चा इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी। नाम को लेकर, काम को लेकर, आखिर वोट किसको लेकर 2024 में मांगा जाएगा, और संसद का विशेष सत्र जिसको लेकर खास तौर से चर्चा तेज है। एजेंडा सरकार की तरफ से जारी किया गया तो उस पर अब ऐतराज यहां पर विपक्षी गठबंधन को हो चला है। इसी पर विश्लेषण